हाय एवरीवन। मैं आप सबका, सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉरवर्ड भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं 2025 में, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस को सीख के लाभ उठा सके। आइए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस तरह से कैसे पहचानेंगे कि ये यौगिक कौन सा है। तो पहचानने का तरीका तो जिसने नहीं देखा है वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकता है, उससे सीख सकता है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये निकाला था कि ये यौगिक ये है, ये जो यौगिक है वो ये है। अब इसका नाम देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसकी हमने नंबरिंग करी, यहाँ से क्रियात्मक समूह पास में लगा हुआ है तो नंबरिंग इस तरफ से होगी। 4 पे आपका मेथिल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 4 मेथिल। कार्बन श्रृंखला 5 की है तो पेंटेन। और 2 पे ऑन लगा हुआ है, 2 ऑन। ये इसका नाम हुआ। अब हम इसका एक एक करके इसकी रिएक्शन देखते हैं। इसकी रिएक्शन, इसमें जो कंडीशंस दी गई हैं वही इसकी रिएक्शंस हैं, और इसी कंडीशन से हमने निकाला था कि यौगिक ए जो है वो क्या हो सकता है। पहले तो हमने ये निकाला था कि ये कीटोन हो सकता है या एल्डिहाइड हो सकता है। फिर हमने दोबारा में इसका पता किया तो हमें पता चला कि ये टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। तो एल्डिहाइड तो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं, लेकिन कीटोन जो है टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। तो पहली रिएक्शन आपकी यहीं से स्टार्ट होगी कि पहली रिएक्शन इसमें यह है कि टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। इस तरह से आप अपने बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, टॉलेन अभिकर्मक। और इसके आगे आप लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। नहीं, ये क्योंकि टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित न करने की वजह से ही हमने इसको पहचाना था कि ये एल्डाइड नहीं है, ये कीटोन है। दूसरी कंडीशन इस पे लगी हुई थी कि यौगिक ए जो है वो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आइडोफॉर्म परीक्षण अगर यौगिक ए जो है वो देता है तो फिर हमने ये जाना था कि ये कीटोन है। तो ये किस तरह का कीटोन है, जिसमें मैथिल कीटोन हो। मैथिल कीटोन जो होते हैं वो आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे ही कार्बोनिल समूह जिसमें लगा होता है जिन यौगिकों में सेकंड नंबर पे, वो हमारे जो हैं आपके आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। यानी कि आइडोफॉर्म का मतलब ही हुआ सेकंड रिएक्शन जो इसकी हुई है वो ये है, प्लस में करके इसी यौगिक के ऐसे। और ये दूसरी रिएक्शन है आपकी आइडोफॉर्म परीक्षण I2 प्लस NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये आइडोफॉर्म परीक्षण में क्या बनता है, आइडोफॉर्म बनता है। आप जानते होंगे कि मतलब CH(X3) ये फ्लोरोफॉर्म है, सॉरी, ये आपका हेलो फॉर्म है, ये आपका हेलो फॉर्म है। और जैसे जैसे आप जो है इसमें x का मान रखेंगे वैसे आपको ये पता चलता जाएगा। जैसे कि CH(X3), x की जगह पे आपका FCl, Br और आपका I। तो आइडोफॉर्म परीक्षण बनाना है तो आइडोफॉर्म हमें चाहिए। तो आइडोफॉर्म चाहने के लिए हमें यहाँ पे x की जगह पे I रखना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे आइडोफॉर्म के रूप में क्या मिलेगा, CHI3। ये आपका आइडोफॉर्म है और उसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप।
पीला शेप इसका हमें मिलता है यहाँ पे। ये आपका आइडोफॉर परीक्षण हुआ कि ये यौगिक जो है वो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। साथ में इसमें ये CH3 CH CH3 और CH2 और COONA भी बनेगा, प्लस 3 टाइम्स NaI और प्लस 3 टाइम्स H2O। ये भी आपका बनेगा, सोडियम का एक एस्टर बनेगा और साथ में आपका सोडियम आयोडाइड और जल भी बनेगा आपका। सॉरी, ये नीचे लिख गया है काफ़ी। ये बनेगा, इसमें साथ में आपका 3 टाइम NaI बनेगा प्लस 3 टाइम H2O भी बनेगा। ये आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं जल्दी से। ये आपका हेलो फॉर्म है। तीसरी रिएक्शंस जो टॉलेन अभिकर्मक की हो गई, एक इसकी हो गई आइडोफॉर्म की। तीसरी रिएक्शंस जो है वो आपसे कह रहा है कि ये यौगिक जो है ए, यानी कि 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, वो आपका 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन 2,4 डाई, ये तो आपका हो गया है हाइड्राजीन NH2 NH2। इसको फेनिल के साथ जोड़ा जाए तो एक H कम हो जाएगा आपका, तो ये आपका फेनिल के साथ जुड़ गया। ये और यहाँ से नंबरिंग की जाए 1 2 3 4 5 6, 2 पे भी नाइट्रो है NO2, 2,4 डाई 2 बार और NO2। इस यौगिक के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, इसके साथ ये रिएक्शन करके वो कह रहे हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थ बनाता है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? ये जो आप देख रहे हैं NH2 का ये H2 और ये इस O को ये बाहर निकाल लेगा H2O के रूप में, और ये पूरा पार्ट आके इस डबल बॉन्ड से, यहाँ पे N की वैलेंसी 3 पूरी हो रही थी H2 से और एक ये सिंगल बॉन्ड से, ये दो जब कम हुए तो यहाँ पे आके ये C के पास जो 2 बॉन्ड खाली हो रहे हैं ये आके उस पर ऐड हो जाएगा। तो ये किस तरह से बनेगा आपका? इस तरह से बनेगा आपका, ये इस पे आके ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा आपका इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड, इससे N जुड़ा हुआ है और ये NH और ये आपका फेनिल से ऐड कर लिया इसको। और ये डाई नाइट्रो हो गया, एक बार 2 पे हो गया NO2, एक बार आपका 4 पे हो गया NO2, ये और ये कंप्लीट कर दिया CH3। ये आपका एक क्रिस्टलीय यौगिक बन गया। ये और इस यौगिक का जो नाम होगा इसका, इसका तो ये नाम है,
इस यौगिक का जो नाम होगा वो आपका होगा, यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ मैं, जगह नहीं है वहाँ पे, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजॉन। इस तरह ये आपका एक क्रिस्टलीय यौगिक इसके साथ इसने दिया है। तो वो कंडीशनिंग जो अगर आप देखोगे कि पहले तो हमने ये लास्ट वीडियो में हमने ये आपको दिखाया कि ये हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये यौगिक कौन हो सकता है। ये इसका जो सामान सूत्र दिया गया है, अणुसूत्र, वो हमें ये बता रहा है कि हमने बताया था कि किस तरह से वैल्यू रख के हमने इसको ज्ञात किया, और फिर ये हमें कंडीशन के हिसाब से बताता चला गया कि ये इस देखने में कैसा हो सकता है, इसका नाम क्या हो सकता है, इसकी संरचना कैसी हो सकती है। हाँ, आज की वीडियो में हम इसकी रिएक्शंस बता रहे हैं। पहले टॉलन के साथ तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो हमने उसको लिखना है नो रिएक्शन। दूसरे नंबर पे हमने इसका आइडोफॉर्म परीक्षण किया है, तो इससे पता चल रहा था कि ये कीटोन है, तो आइडोफॉर्म परीक्षण हमने किया तो आइडोफॉर्म हमने निकाल लिया। तीसरे नंबर पे ये कंडीशन है कि 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन था उस पर फेनिल ऐड किया और यहाँ से नंबरिंग करके नाइट्रो 2 और 4 पे 2 बार लगा दिया, तो 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया करके क्रिस्टलीय पदार्थ बनाता है। तो ये क्रिस्टलीय पदार्थ उसने बनाया, इसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन बना लिया, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। और लास्ट जो कंडीशन है इसमें कि क्लीमेंसन अपचयन पर 2 मेथिल पेंटेन देता है। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट ये है इसका कि ये क्लीमेंसन अपचयन पर 2 मेथिल क्लीमेंसन अपचयन पर 2 मेथिल देता है। क्लीमेंसन अपचयन जब इसका कराया जाता है, Hg Zn और Hg साथ में HCl, क्लीमेंसन जब अपचयन इसका होता है H दिए जाते हैं इसको, 2H इसको, तो H2O निकल जाएगा और 2H ये दो बॉन्ड जो खाली हो रहे हैं वो उसके लिए 2H, तो ये सीधे सीधे आपका CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आपका ये बना देगा, यानी कि 2 मेथिल, यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5, 2 पे मेथिल लगा हुआ है तो 2 मेथिल और पेंटेन। पूरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, 5 नंबर का आता है एग्जाम में, और इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था तो आता है, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब इसको अच्छे से सारे बच्चे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में आप प्राप्त करें। और जिसको ये पूरी बात नहीं समझ में आई वो लास्ट वाला वीडियो भी देखे और ये वीडियो भी देखे, पूरा क्वेश्चन उसमें पूरा करा हुआ है। इस तरह से ये होगा आपका। अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू।